Okay, so today we are going to study about structure of solid. The structure of solid is a portion that has been taken from solid state. अब किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, पहले से आइडिया होना चाहिए. तो पैरामीटर्स आर z effective. So parameters are unit cell, radius ratio, void, coordination number, packing fraction, rank. All these things should be clear in your mind before we get into the structure of solid. In the solid states chapter, we generally discuss about different types of structure that are found in nature. So before we discuss about those structure, we should have idea regarding all these parameters. Keeping this fact in mind that we have the idea regarding these parameters, now I am going to discuss about the structure of AB type solid. For example, we have got NaCl. For example, we have got NaCl. Okay, so we are going to describe the structure of NaCl. That also very thoroughly. The only thing that is required is the radius ratio. Now see, radius ratio is of radius of Na plus divided by radius of Cl minus. That should be known to us. And it will be equal to 0.51 according to data. From here it is pretty clear that Na plus is smaller than Cl minus. Obviously, Na plus has got a configuration of 1s2, 2s2, 2p6, and Cl minus has a configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So we can see that Na plus has got two shells और Cl माइनस के पास कितना है, तीन शेल्स है. तो ऑब्वियस बात है Cl माइनस का जो साइज है वो Na प्लस से क्या होगा, ज़्यादा होगा. इसीलिए जो रेडियस रेशियो हम लोगों ने निकाला है दैट इज रेडियस ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस, दैट इज इक्वल टू 0.51. अब देखो, जस्ट बिकॉज Na प्लस का साइज छोटा है तो ये वॉइड में जाएगा और Cl माइनस का साइज बड़ा है तो ये लैटिस में जाएगा, बिकॉज लैटिस वो जगह है जो कंपेरेटिवली बड़ा है कंपेयर टू वॉइड. अब इस रेडियस रेशियो के बेसिस पे हमें ये पता करना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है ये, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर NaCl इज. ठीक है, तो उसी को अभी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में देखेंगे. So we are getting into structure of NaCl. जैसे मैंने बोला कि इनका जो रेडियस रेशियो था that was 0.51. On the basis of radius ratio हम लोग void गेस कर चुके हैं कि इसका void जो है वो होता है octahedral void, और जो octahedral void है वो उस तरह के यूनिट सेल में पाया जाता है that is FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है,
अब क्यूब को ड्रॉ कर लो। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोला है, इसका मतलब लैटिस जो है वो कॉर्नर पे होगा, जो कि है हमारा Cl माइनस। और कहाँ पे होगा? फेस के सेंटर में होगा। ये Cl माइनस का पोजीशन होगा। अब आता है Na प्लस का पोजीशन। Na प्लस जो है इट इज प्रेजेंट इन द वाइट, और वाइट कैसा है हमारा? ऑक्टाइडल वाइट। तो ऑक्टाइडल वाइट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है और एज के सेंटर में प्रेजेंट है। अब देखो मेरा जो फिगर है वो थोड़ा सा गंदा हो गया है, ठीक है, इसलिए मैंने साइड में एक अच्छा फिगर बना के रखा है, जहाँ पे Cl माइनस जो है वो हमारा ऑरेंज कलर का है और Na प्लस जो है वो हमारा क्या है? ग्रे कलर का है। तो अगर ठीक से देखोगे तो स्ट्रक्चर देखो ऐसा दिख रहा है। देखो Cl माइनस जो है वो लैटिस पॉइंट को कवर कर रखा है, और Na प्लस जो है वो किसको कवर कर रखा है? ऑक्साइडल वाइट को कवर कर रखा है। अब अगर हमें Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना पड़े तो Z इफेक्टिव क्या होगा Cl माइनस का? Cl माइनस क्या है? कॉर्नर पे है 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ। Z इफेक्टिव अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो Cl माइनस का क्या है? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ, तो डेट विल बी इक्वल टू व्हाट? 4। और Z इफेक्टिव ऑफ Na प्लस अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो बॉडी के सेंटर में 1 है और एज के सेंटर में कितना है? तो 12, और कॉन्ट्रीब्यूशन इसका क्या होता है? 1/4, दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास 4 Na प्लस है और क्या है? 4 Cl माइनस। देखो देखो मैंने जो बोला था कि रेडियस ऑफ Na प्लस जो है वो रेडियस ऑफ Cl माइनस के कंपेरिजन में क्या है? छोटा है। दोनों का रेडियस रेशियो किए तो कितना? 0.526 आया, वही 0.51 मैंने बोला था आसपास है। अब देखो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। ये हमारा यूनिट सेल है और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कैटायन को कितना पर्टिकुलर एनायन टच कर रहा है, वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस क्या होगा? एक पर्टिकुलर Cl माइनस को कितना कैटायन उसको टच करता है, दैट विल बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस। वही हम लोग देख रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो बीच में हमारे पास क्या है? Na प्लस है। Na प्लस जो है कितना Cl माइनस को टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का क्या होगा? 6 होगा। अब आगे देखते हैं। Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो टेकिंग इट आउट। देखो Cl माइनस भी क्या है? 1 2 3 4 5 6 Na प्लस को टच कर रहा है, तो Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो देखें Na प्लस इज टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस, जब भी लिखते हो तो पहले कैटायन उसके बाद क्या है? एनायन। तो ये होगा हमारा 6:6। Z इफेक्टिव का रेशियो ऑलरेडी देख चुके थे हम लोग,
Na प्लस जेड इफेक्टिव ऑफ Cl माइनस जो है वो क्या था 4:4। देखो मैंने क्या बोला था कि वॉइड जो है वो ऑक्टाइडल है, वॉइड जो है वो ऑक्टाइडल है। अगर तुम अच्छे से देखोगे, देखो इसको बीच से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, इट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल। ये जो मिडिल पोर्शन है इसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। देखो आ गया है ना। ये वाला पोर्शन जो है ऑक्टाइडल जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये यहाँ पे है, ये देखो, एक मिनट, ये रहा ऑक्टाइडल जो बॉडी के सेंटर में है। ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट। इसको तुम अगर ड्रॉ करोगे बाहर में, दैट शेप विल लुक लाइक ऑक्टाइडल। तो ये ऑक्टाइडल वॉइड है, इसलिए देखो बीच में हमारे पास क्या है Na प्लस। अब आगे देखते हैं। जेड इफेक्टिव जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अगर तुम पार्ट वाइज देखते हो है ना स्ट्रक्चर्स को, तो देखो द स्ट्रक्चर शुड लुक लाइक दिस। मैंने क्या बोला था, कॉर्नर पे क्या रहता है 1/8 पोर्शन रहता है, कॉर्नर पे क्या रहता है 1/8 पोर्शन रहता है Na प्लस का, सॉरी Cl माइनस का। देखो अभी हम लोग Cl माइनस का जेड इफेक्ट देख रहे हैं। ये जो पार्ट है ये क्या है 1/8 पार्ट है, जो फेस के सेंटर में है डेट इज व्हाट हाफ। तो जब जेड इफेक्टिव हम लोग इसका ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो 1/8 पार्ट को मिला के हमें क्या मिला, 1 मिला। यूनिट सेल पे ध्यान दो, यूनिट सेल में देखो खाली फेस सेंटर वाले लैटिस रह गए हैं, जो कॉर्नर वाले लैटिस है उनको मिला के मैंने 1 बना दिया ऑलरेडी। अब फेस सेंटर वाला को ला रहा है एक एक करके, ये हो गया Cl माइनस, 4 Cl माइनस। अब Na प्लस की बारी है। देखो Na प्लस जो है एक तो बॉडी के सेंटर में है डेट इज 1, और ये एज सेंटर में है। एज सेंटर में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है 1/4। तो ऐसा एज सेंटर वाला हमारे पास क्या है 12 है, तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पार्ट एज सेंटर से और बॉडी के सेंटर से 1। तो Na प्लस का कितना हो रहा है 4 हो रहा है, isn't it? तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ NaCl जिसमें हम लोगों ने जेड इफेक्टिव निकाला है एज वेल एज क्या निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला। अब अगर 4 Na प्लस है और 4 Cl माइनस है तो इसका मतलब इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में हमारे पास कितना है 4 NaCl। किसी भी एक यूनिट सेल को ले लोगे तो उसमें कितना NaCl रहेगा 4 NaCl रहेगा। अब बात करते हैं इसके पैकिंग फ्रैक्शन की। अब देखो जनरली पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो FCC का क्या होता है 74% होता है। दिस इज फॉर अ FCC यूनिट सेल। अब देखो ये पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग तब निकालते हैं व्हेन ओनली लैटिस इज प्रेजेंट। लेकिन अभी क्या है हमारे पास वॉइड भी प्रेजेंट है where Na plus is there, so definitely packing fraction of NaCl should be greater than what 74%. Packing fraction of NaCl should be greater than 74%. अब देखो इसी चीज को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल के साथ डील कर सकते हैं। We don't need to find the exact packing fraction of NaCl. एग्जैक्ट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ NaCl भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर चाहे तो, बट एग्जैक्ट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ NaCl हमें नहीं चाहिए। बट हम लोग इसी चीज को यूज करते हुए क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा
कि व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ NaCl सपोज। अगर ये नीट लेवल का क्वेश्चन है द ऑप्शंस विल बी लाइक दिस। मान लो तो ये ए में दिया हुआ है 74%, बी में दिया हुआ है 78%, सी में दिया हुआ है 70%, डी में दिया है मान लेते हैं 72%। ठीक है, तो देखो तुम्हें पता है कि FCC यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है 74% होता है, लेकिन ये जो NaCl है इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा 74% से ज़्यादा होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 74% से ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 78%। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। आई होप मैंने तुम लोगों को एक 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि कैसे Cl- और Na+ जो है वो लाई करता है एक सॉलिड में, यूनिट सेल के अंदर, कैसे उसका Z इफेक्टिव हम लोग निकालते हैं, कैसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, क्यों Na+ जो है वो लैटिस में जाता है, सॉरी वाइड में जाता है, क्यों Cl- जो लैटिस में जाता है, एंड ऑन द रेडियस रेशियो कैसे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि भाई टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है वगैरह। So that was the motto of our video.